आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी मैम। मैं अर्चना मैम आज आपको करवाने वाली हूँ हॉट क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर नंबर 5 का, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हम करने वाले हैं हॉट क्वेश्चन। इसके पहले हमने ऑलरेडी बाकी चैप्टर्स के करवाए हैं, 1 to 4 चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी हमारे अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको खुद से ट्राई करना है कि आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको वीडियोस फिर देख रहे हैं, ठीक है। और आपको वीडियोस देखने के बाद खुद से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्यू। हमें क्या करना है, Q का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड करना है। लेक्चर देखने से पहले आप कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला देख लीजिएगा वीडियोस। ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो Q पॉइंट है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होने वाला, मतलब ये जो Q पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे होने वाला है। जैसे मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। जो क्यू पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो ऑब्वियसली वो प्लस साइड में भी हो सकता है और माइनस साइड्स में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, राइट। इसे मैंने बोल दिया भाई ये एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आगे, which lies on the perpendicular bisector of a line segment joining the point। मतलब आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, वो दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो वहां पर जो बाइसेक्टर ड्रॉ होगा वो पॉइंट जो है वो क्यू है। समझ में आया, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पर एक लाइन है, ओके, इसको मैंने दे दिया ए बी, ओके। अब ये जहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है ना, इस बाइसेक्ट वाली पॉइंट को हम क्या बोलने वाले हैं, क्यू बोलने वाले हैं। समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया। तो आपको ए एंड बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया गया है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले मैं अज्यूम कर देती हूँ भाई, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई यहाँ पर जो है ना, जस्ट अ सेकेंड, मैंने बोल दिया कि ये जो है वो आपका है -1, ठीक है, -1, -2, -3, -4, ओके। और यहाँ पर और आएगा, इससे मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेती हूँ, इसको मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ पर आने वाला है आपका -5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ओके 4, यहाँ तक मैंने 4 तक ही लिया। ये हो जाएगा हमारा 0,0, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, ठीक है। अबव द एक्सिस होगा और बिलो द एक्सिस होगा, तो यहाँ पर मैंने ले लिया ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है। यहाँ पर जो है 1 2 और 3 मैंने इतना अज्यूम किया। समझ में आया। अब आपको दिया क्या गया, आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अभी क्या दिया गया हमें, ए पॉइंट दिया है -5, -2, -5 मतलब यहाँ पर आएगा, -2 मतलब यहाँ पर, मतलब ये पॉइंट्स कुछ यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। कौन से पॉइंट की बात कर रही हूँ, ए वाली पॉइंट की बात कर रही हूँ। ये जो है वो -5, -2 है। यहाँ तक समझ में आया। आगे बी जो पॉइंट है वो क्या दिया गया, 4, -2, 4, -2 मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ पर होने वाला है। जो बी पॉइंट है दैट इज 4, -2, क्या है 4, -2। यहाँ तक समझ में आया। तो आपका जो क्यू पॉइंट है वो इसी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कहीं तो होने वाला है, ठीक है। 1 पे हो सकता है, 0.5 पे हो सकता है, यहाँ पर माइनस में हो सकता है, माइनस में यहाँ पर हो सकता है। समझ में आया, मतलब ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस पे हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो क्यू जो भी होगा उसका डिस्टेंस, क्यू ए एंड क्यू बी का डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली अगर देखो कोई पॉइंट्स अगर क्यू मतलब जो है, जो क्यू पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, राइट, एक्स एक्सिस पे है, तो ऑब्वियसली उसका जो पॉइंट होगा, जैसे मैंने बोला क्यू पॉइंट है, तो ऑब्वियसली जो वाई एक्सिस है, जो वाई का जो पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। समझ में आया। और x पे उसकी कुछ तो वैल्यू होगी जिसे हम x अज्यूम करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपने क्या लिखा, यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, ओके। तो मैंने बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट q इज ऑन द x एक्सिस, राइट। तो मैंने यहाँ बोल दिया द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पॉइंट कौन सा है हमारा, पॉइंट क्यू ऑन द एक्स एक्सिस, किस पे है ये, एक्स एक्सिस पे है, ओके। सो लेट क्यू वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा।
समझ में आया? क्या हो जाएगा? x, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं तो पॉइंट होने वाला है क्यों, जो होगा x, 0। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? अब आपको ए एंड बी दिया गया, आपको क्या बोलना है? नेम द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय क्यू ए बी। मतलब यहाँ पर क्यू ए बी आपका एक ट्राइंगल बनेगा, उससे आपको कौन सा शेप बनने वाला है, कौन से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बनने वाला है वो आपको बताना है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा या आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, ये आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करके बताना है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? अब मैंने बोला कि क्यू जो है इट इज अ बाइसेक्टर, राइट? आपको यहाँ पर बोला गया है विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मतलब मैंने बोला Q जो पॉइंट है दैट इज अ Q इज अ बाइसेक्टर, राइट? बाइसेक्टर पॉइंट है ये, बाइसेक्टर है ऑफ व्हाट? ऑफ ए बी, राइट? तो यहाँ पर मैंने बोला द डिस्टेंस ऑफ, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ क्यू ए इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिस्टेंस ऑफ क्यू बी। समझ में आया? तो डिस्टेंस ऑफ क्यू ए एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू बी यहाँ पर क्या होने वाला है? सेम होने वाला। अब डिस्टेंस ऑफ क्यू ए कैसे निकालेंगे? यू नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। क्या है हमारा फॉर्मूला? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ, अब कोई भी पर्टिकुलर चीज है तो उसका डिस्टेंस मुझे निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, राइट? तो वैसे ही हम क्या करेंगे? क्यू ए का डिस्टेंस निकालेंगे और क्यू बी का डिस्टेंस निकालेंगे। समझ में आया आपको? क्लियर है यहाँ तक? तो कैसे करेंगे आगे, चलिए देखते हैं। डिस्टेंस निकालना है हमें, क्या करना है? क्यू ए का डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? -5x, राइट? या तो हम लिख सकते हैं x माइनस 5 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 5 और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लस, ठीक है? बीच में आएगा हमारा प्लस, और पॉइंट्स कौन से थे? 0 एंड -2, राइट? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 माइनस -2, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर भी कुछ टर्म्स आएंगे। कौन कौन से टर्म्स है देखो जरा। x एंड 4 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैंने बोला स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा? जो टर्म्स बचे वो लिख लो। क्या बचा? x प्लस 5 स्क्वायर बचा। यहाँ पर आपका क्या बचा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। समझ में आया? यहाँ क्या बचा आपका? x माइनस 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी आया आपका 4। कैन आई कैंसिल दिस 4 एंड 4? ऑब्वियसली, बिकॉज ये 4 प्लस में है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। व्हाट इज रिमेनिंग? x प्लस 5 स्क्वायर, x माइनस 5 स्क्वायर, x माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस बी दो होल स्क्वायर, a माइनस बी दो होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखती हूँ 10x। समझ में आया? 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 25। यहाँ पर भी करिए कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस नहीं होएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। समझ में आया? ठीक है, x स्क्वायर कैंसल, -8 है, यहाँ पर आएगा तो +8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 8x और यहाँ हो जाएगा आपका 16 माइनस 25। क्लियर है? 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 18x और ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 25 -9 हो जाएगा। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -9 अपॉन 18 मतलब ये होने वाला है -0.5, राइट? 0.5 होगा। देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 8, देन कैंसिल करोगे 2 1 जा तो 0.5 ही आएगा ना, मतलब आपका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 0.5। ठीक है, मतलब द कोऑर्डिनेट पॉइंट, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट? द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ Q इज क्या हो जाएगा आपका? -0.5, 0। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? मतलब ये जो पॉइंट है वो आ गया आपका 0.5, मतलब कुछ यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, जो डायग्राम होगा कुछ यहाँ पर होगा,
मतलब यहाँ पर आएगा, यहाँ से आपका एक ट्रायंगल बनने वाला है। ओके, समझ में आया। अब आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस, QA का डिस्टेंस, QB का डिस्टेंस एंड AB का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया कि QA एंड QB सेम है, राइट, QA एंड QB सेम है, बट मुझे डिस्टेंस ऑफ AB निकालना पड़ेगा कि मुझे पता चलना चाहिए भाई ये आइसोसेलेस हो सकता है या तो आपका देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट। आइसोसेलेस मतलब यहाँ पर दो साइड सेम है, ये तो सेम है, लेकिन अगर ये भी सेम निकला तो मतलब आपको AB का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा और QA का डिस्टेंस भी निकाल के देखना पड़ेगा। तो मैंने QA का डिस्टेंस मैं यहाँ पर निकालने वाली हूँ। QA क्या है, 0, यहाँ पर है -0.5 एंड 0 है, और यहाँ पर -5 -2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ निकालूंगी डिस्टेंस ऑफ QA, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, द डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, QA हो जाएगा, राइट। QA का डिस्टेंस आपको अभी निकालना है, सेम आप यूज करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कैसे होगा, यहाँ पर देखो क्या है, 0.5 है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, ओके, यहाँ पर लिखा मैंने -0.5 माइनस क्या हो जाएगा, आपका टर्म क्या है, -5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -5। समझ में आया। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस आपका यहाँ पर क्या दिया था, 0 एंड -2 टर्म्स है, राइट, ये आपके टर्म्स है, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, ठीक है, क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर रूट करना है। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका -0.5 + 5, इसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, और वहां क्या बचेगा आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ये आपके टर्म्स बचे हैं। समझ में आया। इसको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 4.5 स्क्वायर हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा, राइट। 4.5 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 4.5 क्या हो जाएगा, 5 5 = 25, कैरी 2, 5 4 = 20, 20 + 2 is 22, then 4 5 = 22, carry 2, 4 4 = 8, 16, 16 + 2 is 18, राइट। तो आपका आया 5 2, 8 + 2 is 2, ये आ गया 20.25, कितना आया हमारा, 20.25 यहाँ पर आया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 20.25 + 4, और यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24.25। समझ में आया, ओके। मतलब डिस्टेंस ऑफ QA कितना आया, √24.25 आया, राइट। ये डिस्टेंस ऑफ QA आया है, QA एंड QB का डिस्टेंस सेम होने वाला है, राइट। तो मैंने यहाँ बता दिया डिस्टेंस ऑफ QA is equals to distance of QB, that is equals to square root of 24.25। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। आगे देखते हैं, अब मुझे क्या निकालना है, AB का डिस्टेंस भी निकालना है, AB का डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ AB लिखोगे, तो यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AB, राइट। डिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाएगा, 4 -5 है, राइट, ओके। इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लस -2 -2 है, राइट, यही टर्म्स है वहां पर, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया आप सबको, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ओके। एक बार देख लेते पीछे, देखो यही टर्म्स थे, -5 -2 4 एंड -2, क्लियर है, ओके। तो अब निकालते हैं इसकी वैल्यूज, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4 माइनस प्लस, ओके, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस, प्लस माइनस 0, मतलब ये पूरा 0 ही बचने वाला है, इनडायरेक्टली आपका 0 बचने वाला है, इसको हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + 5 9, मतलब 9 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल। सो डिस्टेंस ऑफ AB हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया, क्लियर है, कितना आया, 9 आया। और डिस्टेंस ऑफ QB और QA कितना था हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 24.25 था, इट इज इक्वल्स टू 9, नहीं, राइट, वो इक्वल नहीं है, मतलब मुझे पता चला कि डिस्टेंस ऑफ QA एंड डिस्टेंस ऑफ QB इक्वल है, ओके, बट ये सारे ही इक्वल है क्या, 9 के नहीं ना, 9 के इक्वल नहीं है। समझ में आया। तो मैं यहाँ बताऊंगी कि जो आपको दिया गया है ट्राइंगल, ओके, सो द ट्राइंगल QAB, ओके, या फिर AQB लिख सकते हैं, AQB इज एन, ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
समझ में आया? ओके, आइसोसेलेस क्यों बोला? बिकॉज वहां पर दो साइड्स इक्वल है, राइट? दो साइड्स इक्वल है तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है? काफी इजी था, बस वही आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए और किस तरीके से क्या होगा वो देखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है? द कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 2 एंड 3, 2. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या बोला? जैसे मैंने बोला स्क्वायर है, ठीक है, मैंने क्या बोला? स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया स्क्वायर है। अब आपको बोला गया है कि स्क्वायर में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो आपको दिए गए हैं। जैसे मैंने बोला P Q R X, ओके, अपोजिट वर्टाइसेस आर गिवन। अपोजिट वर्टाइसेस मतलब दिया है, मतलब ये P मैंने ले लिया -1, 2, तो Q आपको दिया है 3, 2, ठीक है, क्या दिया है? 3, 2 दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, मतलब आपको Q एंड S का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जैसे मैंने बोला कि स्क्वायर, तो यू नो दैट कि भाई स्क्वायर में सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट? स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल है होते हैं, तो मैंने यहाँ बोल दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ बोल दिया लेट जो P कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -1, 2 एंड जो हमारा R कोऑर्डिनेट है दैट इज 3, 2, ओके, एंड जो PQRS है, PQRS इज एन स्क्वायर, ओके, ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। समझ में आया? स्क्वायर्स में ऑल साइड्स आर इक्वल, सो आई कैन से दैट द डिस्टेंस ऑफ PQ will be equals to distance of QR. Q because side of a square, side of a square, okay, is coordinate congruence, right? समझ में आया? तो मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ PQ एंड डिस्टेंस ऑफ QR सेम होगा, निकालो डिस्टेंस। यहाँ पर मैं इसको कुछ भी ले सकती हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया x, y, क्या लिया? x, y लिया। डिस्टेंस निकालो, क्या हो जाएगा? x -1, तो यहाँ हो जाएगा x -1, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y -2, ये हो जाएगा y -2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या यूज करें? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर x -3 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर स्पेसिफाई करो। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग? x, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा, इसका आपको करना है स्क्वायर, ये बचेगा आपका y -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया x -3 का स्क्वायर एंड दिस विल बी y -2 का स्क्वायर। समझ में आया? क्या कुछ टर्म आपको सेम दिख रहा है? यस, जो टर्म सेम दिख रहा है उसे हम कैंसल कर सकते हैं, ये टर्म्स जो होगा वो कैंसल हो जाएगा। बचे हुए टर्म्स को आप लिखो, क्या हो जाएगा? x + 1 स्क्वायर एंड x -3 स्क्वायर हो गया। समझ में आया? आगे सॉल्व करिए, फॉर्मूला यूज करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा फॉर्मूला? a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x² + 2x + 1, राइट? और यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, x² - 6x + 9 हो जाएगा। समझ में आया? अब अगेन कुछ तो कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर? x² कैंसिल। ठीक है, तो व्हाट इज द रिमेनिंग? रिमेनिंग क्या है यहाँ पर? जरा मैं इस साइड लिख रही हूँ, क्या हो जाएगा? 2x + 1 इज इक्वल्स टू -6x + 9। ठीक है, वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड लेते हैं, माइनस इधर आएगा, हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2x + 6x इज इक्वल्स टू 9 - 1। क्लियर है? बिकॉज 1 यहाँ पर प्लस में, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 6 + 2 इज 8, 8x, और यहाँ पर हो जाएगा 9 - 1 इज 8, मतलब x की वैल्यू क्या आने वाली है? 8/8, मतलब कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया? सो Q पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट जो आया है वो हमारा कितना आया? 1 आया। समझ में आया? अब मुझे निकालना है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट अब कैसे निकाला जाए? देखो, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है,
राइट। स्क्वायर में आपको ये भी पता है कि ऑल जो एंगल्स होते हैं, द ऑल एंगल्स विल बी, ईच एंगल्स विल बी 90 डिग्री, राइट। मतलब यहाँ पर एंगल क्यू जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर मैंने यहाँ पर पी आर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, पी आर ड्रॉ किया, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। वो आ सकता है, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, हम अभी क्या निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। मैंने बोला इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या बोला, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे आया, एंगल ऑफ स्क्वायर, राइट। स्क्वायर का जो एंगल्स होते हैं दैट इज 90 डिग्री, राइट, ईच विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल क्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। फिर हम यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। सारा निकालो, अभी यहाँ पर पी आर की वैल्यू निकालनी है, पी आर स्क्वायर मतलब ये, ठीक है। क्या लिखोगे, 3 माइनस माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस माइनस 1, इसका आपको करना होगा स्क्वायर प्लस, ओके, वहां पर था 2 देखो 2 है ना यहाँ पर, 2 माइनस 2, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 माइनस 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये होने वाला है आपका स्क्वायर रूट। समझ में आया, मैंने सिर्फ पी आर स्क्वायर को यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट है हमारा पी क्यू को कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। पी क्यू मतलब ये, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 1। क्लियर है, समझ में आया, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा ये स्क्वायर रूट। क्लियर है। अब लिखेंगे हम क्यू आर का कैसा होगा, 3 माइनस 1 होगा, ठीक है। क्या होने वाला है, 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, या 1 माइनस 3 भी लिख सकते हैं हम। यस, यहाँ पर एक मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर देखो जरा ध्यान दीजिए, ये जो है ना यहाँ पर 2 आएगा, ये क्या आने वाला है, 2, ओके। इसका स्क्वायर, ये होगा ब्रैकेट, यहाँ पर होगा स्क्वायर, और ये पूरे का होने वाला है स्क्वायर रूट, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या बचा है, अभी कौन सा टर्म है, क्यू आर है, तो क्या लिखेंगे हम, 3 माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो मैं लिखने वाली हूँ 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, इसका होगा स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या था हमारा, 2 था ना, क्या था वहां पर, जस्ट अ सेकेंड, 2 था, y माइनस 2 भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, इसे चेंज करती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 माइनस 3। क्या लिखने वाले हैं, 1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। समझ में आया, ठीक है। बट हमें स्क्वायर बोला है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका हम स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आया, इस पूरे टर्म्स का जो हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं। समझ में आया। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हर जगह पे कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, ओके। व्हाट इज रिमेनिंग दैट यू राइट, यहाँ पर बचेगा आपका 3 प्लस 1 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 प्लस y माइनस 2 स्क्वायर, राइट, ओके, प्लस यहाँ पर 3 माइनस 1 कितना होगा, 4, 3 माइनस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस y माइनस 2, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक क्लियर है। आगे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 इज इक्वल्स टू 4 y माइनस 2 कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर है, जरा देखो 4 4 4 4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 4 इज 16, मतलब ये 16 और ये 16 कैंसल, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है। प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस 8y,
ऐसा कुछ टर्म बचेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने बोला क्या बचा है हमारे पास 2y² माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अगर मैंने 2y कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो आपके पास क्या आया, 2y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये टर्म्स बचेंगे। अब मैंने बोला y निकालना है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/2, मतलब y की वैल्यू होने वाली है यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। समझ में आया? ठीक है, मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट है Q का, ओके, तो Q का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो क्या क्या हो सकता है। अगर मैंने बोला Q का जो पॉइंट है, ओके, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ Q क्या हो जाएगा, 1 आया था x की वैल्यू, ओके, y की वैल्यू कितनी आई हमारी, 0 भी आई 4 भी आई, तो 0 भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये 0 होगा तो जो r की वैल्यू है, ओके, Q के सामने कौन सा साइड था हमारा, सॉरी s था, तो s का पॉइंट क्या होगा, तो s वाला जो पॉइंट होगा, सो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा 1,4 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है कि अगर Q की वैल्यू 1,4 है तो आपकी S की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1,0। समझ में आया? क्लियर है? तो हमने यहाँ पर जो बचे हुए दो साइड्स थे, दो जो वर्टाइसेस थे, उसके भी हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल लिए। क्लियर है? काफी इजी तरीके से हमने सॉल्व किया। यस, मजेदार क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में बोला है द बेस BC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ABC। मतलब आपको बोला गया है कि ट्राइंगल ABC है, ओके, द लाइज ऑन अ y एक्सिस, मतलब जो BC है वो किस पे है, y एक्सिस पे। मतलब मैंने यहाँ पर BC ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मैंने बोला y एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर पॉइंट B और यहाँ पर कहीं पर पॉइंट आपका C आने वाला है। समझ में आया? ठीक है, आपका जो पॉइंट है B और क्या होने वाला है, B के साथ आपका आने वाला है C, ओके, यहाँ पर आपका पॉइंट आने वाला है B और यहाँ पर पॉइंट आने वाला है आपका C। ठीक है, विच इज अ बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, मतलब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके बेस ये जो है y एक्सिस पे है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ C पॉइंट इज गिवन 0,3, मतलब C पॉइंट आपको कितना दिया है, 0,-3 दिया है। ठीक है, एंड द ओरिजिन इज अ मिड पॉइंट, मतलब यहाँ पर जो O होता है ना, ओरिजिन, वो आपका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला कि भाई ये x एक्सिस होगा, राइट, ये x एक्सिस है, ये क्या होने वाला है हमारा, x एक्सिस है, ये जो मैंने ड्रॉ किया वो हमारा होगा x एक्सिस। क्लियर है? वहां पर ये जो है मिड पॉइंट है, मतलब पॉइंट A कुछ यहाँ पर होने वाला है, मैंने बोल दिया A पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A एंड B, मतलब आपको A और B का क्या करना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालना है। B का तो काफी इजी है निकालना, मैं बता दूं आपको कैसे। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट D सच दैट BACD इज अ रोम्बस, मतलब यहाँ पर कोई तो पॉइंट D आएगा, ठीक है, जो क्या करेगा, रोम्बस फॉर्म करेगा। ओके, रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर ये रोम्बस फॉर्म करने वाला है। यहाँ तक समझ में आया? आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या फाइंड करना है, मतलब आपको ABD ये तीनों के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, हमने क्या बोला कि जो O है वो ओरिजिन है, क्या है, जो O है वो ओरिजिन है, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में स्टार्ट करती हूँ। O इज अ ओरिजिन, राइट, जस्ट अ सेकेंड, O हमारा क्या है, ओरिजिन है यहाँ पर, राइट, ओरिजिन है। आगे आपको क्या बोला गया है, AC कोऑर्डिनेट इज गिवन, C कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया है, 0,-3 है, और O इज अ मिड पॉइंट, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली OB का डिस्टेंस एंड OC का डिस्टेंस सेम होगा, सो OB इज इक्वल्स टू OC होगा, राइट। जहां पर आपको OC बोला है 0,-3 है, ठीक है, 0,-3, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होने वाला है, x एक्सिस पे ही है ना, तो सॉरी y एक्सिस पे ही है, तो x का कोऑर्डिनेट तो 0 ही होने वाला है। बट व्हाट अबाउट y,
वाई एक्सिस क्या होगा, वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर -3 है तो ऊपर की तरफ क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो आपका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है किसका, बी का, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, +3। समझ में आया? तो यहाँ पर हो जाएगा बी कोऑर्डिनेट विल बी 0, 3। समझ में आया? काफी इजी तरीका से बताया मैंने आपको। 0, ये क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। ओके आगे, अब आपके पास बी कोऑर्डिनेट आ गया, आपको निकालना है ए कोऑर्डिनेट। कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली ये क्या है, हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपके पास बोला गया है कि बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट और ए कोऑर्डिनेट हो गए। तो मैंने बोला कि भाई जो बीसी का डिस्टेंस होगा वो एबी का भी तो डिस्टेंस होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है तो प्रॉपर्टीज तो सेम, मतलब साइड्स क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो मैंने यहाँ बता दिया बीसी एंड एबी सेम है, ठीक है। बीसी एंड एबी सेम निकालो, इसकी वजह से आप ये वाला कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ए कोऑर्डिनेट हमको अज्यूम करना पड़ेगा, मतलब ए जो कोऑर्डिनेट है उसे हमें कुछ तो वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेगी ना, कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट ए विल बी x, y, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, x, y। अब मुझे बताना है, क्या बताएंगे हम यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB। क्यों इक्वल होगा, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मैं यहाँ बताने वाली हूँ साइड ऑफ इक्विलैटरल, देखो आपको बोला गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है, समझ में आया? अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। BC का डिस्टेंस निकालना है, BC का निकालना है। B जो पॉइंट है वो हमारा कितना आया था, 0, 3 आया था, ठीक है। और A जो है वो हमारा कितना हो गया, x, y हो गया। डायग्राम मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया, बट आपको एग्जाम में कंपलसरी नहीं है बनाना। समझ में आया? लेकिन आप जब अज्यूम कर रहे हो तो इस सब के लिए आपको डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप बना लेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। अब निकालना है हमें BC का डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, 0 - 0 कितना हो जाएगा, 0 - 0 का स्क्वायर, ओके, देन प्लस -3, ठीक है, -3 इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये होने वाला है स्क्वायर रूट। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ BC। डिस्टेंस ऑफ AB क्या होगा, x - 0, तो ये हो जाएगा x - 0 स्क्वायर प्लस y - 3 इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर, और ये होने वाला है स्क्वायर रूट। समझ में आया? आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट कैंसल। क्लियर है? क्या बचा, 0 - 0 इज 0, -3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो यहाँ पर आने वाला है हमारा कितना, 36 इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है जरा, x - 0 स्क्वायर एंड y - 3 स्क्वायर, ठीक है। क्या होने वाला है, x - 0 स्क्वायर एंड y - 3 स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये इस कोऑर्डिनेट पे है, इस कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस पे है, राइट, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, राइट। तो y की वैल्यू हमारे क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो y को हम क्या लेंगे, 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x - 0 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था हमारा, y - 3 था, तो हम लिखेंगे 0 - 3 स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? तो आगे देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 36 इज इक्वल्स टू x - 0 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस विल कन्वर्ट इनटू माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 - 9 इज इक्वल्स टू x - 0 स्क्वायर। समझ में आया? x - 0 मतलब x ही हो गया ना, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 - 9 कितना होता है, 27। मतलब आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 27 का, राइट। 27 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सॉल्व कर लो। 27, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, राइट। मतलब आपका जो वैल्यू है वो क्या आने वाला है, 3 बाहर आएगा, तो आपका क्या आएगा, 3√3 आपका जो है आंसर आने वाला है किसका, x की वैल्यू। मतलब x की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी, 3√3 आ गई, ठीक है। अब ये क्या होने वाला है, देखो इस साइड है ना, x एक्सिस के इस साइड है तो ऑब्वियसली प्लस में आएगा, मतलब हमारा जो एक कोऑर्डिनेट है, ओके। सो द ए कोऑर्डिनेट कितना आएगा आपका, ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3√3, 0, ओके। एंड बी कोऑर्डिनेट कितना आया था, एंड बी कोऑर्डिनेट कितना आया था हमारा, बी कोऑर्डिनेट
वो हमारा आया था 0,3, राइट, 0,3 था ना, राइट। तो यहाँ तक हो गया। अब मुझे निकालना है, ए बी आ चुका है, डी पॉइंट निकालना है, सिर्फ डी निकालना है ना। देखो रोम्बस में आपने देखा है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा मतलब ओ ए का डिस्टेंस एंड डी ओ का डिस्टेंस सेम होने वाला है, राइट। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। ये हमारा क्या है, देखो आपको क्वेश्चन में ही बोला गया, मैंने मन से नहीं लिया है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है इज अ रोम्बस, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायगोनल्स होगा, डायगोनल्स कौन कौन सी बात कर रही हूँ मैं, डायगोनल्स ओडी एंड ओ ए। तो यहाँ पर ओडी इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस यहाँ पर हो जाएगा ये, ओके। तो डी एंड ओ ए सेम हो जाएगा, बट आपको बोला गया है, देखो ओ ए क्या है, ए पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर है √3 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस साइड क्या होगा, ये तो है वाई एक्सिस पे ही ना, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, बट जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यूज है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो डी कोऑर्डिनेट है दैट विल बी -3√3,0। समझ में आया, क्लियर है मैंने क्या बोला, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी कोऑर्डिनेट है वो आपका हो जाएगा -3,3,0, ठीक है। -3√3,0 ये आपका होने वाला है डी कोऑर्डिनेट। क्यों होगा वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये था आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 हमारा यहाँ पर खत्म होता है, हॉर्स क्वेश्चंस, ठीक है। काफी मजेदार क्वेश्चंस है जो आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम सेट या प्रैक्टिस सेट्स में नहीं है। ये जो आते हैं 4 मार्क्स के वाले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कहीं से भी आ जाते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सॉल्व करने के चक्कर में पूरा आपका पेपर मिस हो जाता है, राइट। तो इससे जरा ध्यान से करना है आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।